तो रीजनिंग के लेक्चर में आज हमारा जहां पर हम नंबर सीरीज और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं सीक्वेंस सीरीज के ताल्लुक से। तो वहां हमारा आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि भाई व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ अ क्वेश्चन मार्क 1925 49 क्वेश्चन मार्क 121। तो सर ऑप्शन 81 है। ऑप्शन हमारे पास में है 100 91 64 या 81। सर 81 है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी एक जवाब आया है। चलिए, और किसी का कोई जवाब हो? देख लेते हैं। यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है, और यहाँ पर 11 का स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो 9 का स्क्वायर आएगा, और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो इसका मतलब अगर हम 81 पर टच कर देते हैं तो इसका मतलब 81 हमारा राइट आंसर है। ठीक है। सो इसी तरीके, तो एकदम आसान आसान क्वेश्चन अपन ले रहे थे। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है ये वाला। व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ अ क्वेश्चन मार्क 4 7 12 19 28 क्वेश्चन मार्क? चलिए बताइए जल्दी से। 4 7 थर्ड ऑप्शन डी सर। 39। ऑप्शन डी एक जवाब आया है हमारे पास में। ऑप्शन डी 39। अभी चलिए गौर कर लेते हैं इसके ऊपर में। सबसे पहले 4 दिया गया है। 4 में यहाँ पर 3 प्लस करके 7 दिया है। फिर इसी 7 में अब 5 प्लस करके 12 दिया है। फिर 12 में 7 प्लस करके 19 दिया है। फिर 19 में 9 प्लस करके 28 दिया है। फिर 28 में हम 11 प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 39। तो इसका मतलब 39 है, या अभी चेक कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, 39 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर थोड़ा एक ट्रिकी था। चलिए, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमारे पास में है। व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ अ क्वेश्चन मार्क 6 11 21 36 56? 6 11 21 36 56। ऑप्शन है 91 51 81 42। ऑप्शन सी 81। ऑप्शन सी 81 एक आंसर हमें मिला है। चलिए देख लेते हैं कि इसका आंसर किस तरीके से आ सकता है। तो यहाँ पर 6 दिए गए हैं। 6 में कितने ऐड हो रहे हैं? 5, तो यहाँ आ रहे हैं 11।
फिर 11 में ऐड हो रहे हैं 10 तो आ रहे हैं 21। फिर 21 में 15 ऐड हो रहे हैं तो आ रहे हैं 36। फिर 36 में 20 ऐड हो रहे हैं तो आ रहे हैं 56। फिर 56 में 25 ऐड होंगे, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो 5 का पाड़ा चलते जा रहा है। तो 56 और 25 होते हैं 81। तो 81 यहां पर इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहां पर आपने इस तरीके से दिमाग लगाना है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। दस, 100, 200, 310। 10, 100, 200, 310। ये आंसर सर इसका 400 एंड 430। चलिए कोई रीजन के साथ नहीं बता सकता है कि किस तरीके से आपने किया है? जी सर प्लस 90 10 10 10 बढ़ रहे सर। डबल से बोलिए, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। प्लस 90 फर्स्ट में डिफरेंस है और 100 एंड 200 में 100 का डिफरेंस है। हम्म। फिर 10 10 10 10 बढ़ रहे सर। हम्म। 310 में 120 प्लस 2 430 आ रहा है। 430 आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपन 430 सही है या गलत है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है 430। ठीक है, तो यहाँ पर दो तीन तरीके से आप रीजन यहाँ पर इसके पीछे लगा सकते हैं कि क्या क्या रीजन आ रहा है। तो इन्होंने जो रीजन लगाए है कि भाई 90, फिर 100, फिर 110 इस तरह से बढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ेंगे 120। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 8, 28, 116, 584। और फिर अगला नंबर क्या होगा? बताइए जल्दी से। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आठ है, फिर 28 है, फिर 116 है, फिर 584 है।
अब 8 और 28 में क्या ताल्लुक है? तो 8 के टेबल में तो 28 नहीं आते, 24 आते हैं। तो अगर अपन 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 8 तिरक 24 होते। फिर इसमें ऐड करना पड़ेगा अपने को 4, तो होते 28। फिर 28 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 20 या 60 और 8 या 24, 84 होते। तो नहीं आ रहे, 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 28 चौक, तो 20 चौक 80 और 8 चौक 32। 80 और 32 होते 112, और फिर उसमें 4 मिला देंगे तो आ जाते 116। फिर 144 को अब देखो यहाँ पर बढ़ते जा रहा तो पंजे कर देंगे, ये सॉरी 116 पंजे। 116 पंजे होते हैं, 16 पंजे 80, और 500 पंजे 500, तो 580, और उसमें फिर और ऐड कर देंगे 4, तो 584 हो जाते हैं। अब 584 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 4 ऐड कर देंगे, ऑप्शन सी आएगा। तो 6 चौक, अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 6 चौक 24 और ये 4 28, यानी यूनिट प्लेस पर 8 आने होना। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीक्वेंस से कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, उसके बाद में और भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। 6 9 15 27, बीच में क्या और फिर 99। 6 9 15 27 और 99। बताइए, 6 9 15 27 99। ऑप्शन ए सर 51। ऑप्शन ए 51 फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए 51। कैसा? सर हमने वो 9 में से 6 निकाले 3, फिर 6 12 आ रहा, उसका डबल करते गए, 3 का डबल 6, इसका डबल 12, 12 का डबल 24, तो 51 आ रहा। 50 50 हुआ, फिर 24 का डबल 48, प्लस 51 इज करे द तो 99 आ राइट रहा। आंसर। डिफरेंस जो है वहां पर वो डबल डबल होते जा रहा है। इनिशियल में 3 था और फिर बाद में फिर डबल डबल होते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से भी एक कुछ क्वेश्चन था। अब ये भी आता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, GKF IPC LTY PWT UYN। अब इसमें क्या आएगा? इन चारों भी ऑप्शन में से क्या आने वाला है?
सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए आप, मिसमैच हो रहा है इसमें। चलिए तो देखते हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये। तो अब इसमें क्या रीजन लगाते हैं अपन, तो दिमाग अपने को लगाना पड़ेगा इसके अंदर अब। तो यहाँ पर पहला नंबर जो है वो GKF है। तो अगर हमने G देखें तो G के बाद में आता H, फिर H के बाद में है I, फिर GHI, फिर I के बाद में फिर IJK। ठीक है, यहां पर दो नंबर आ गए। फिर L है, फिर MNO, तीन आएंगे। फिर उसके बाद में आ रहा है P, यानी ये वाला P। फिर अब चार नंबर आएंगे, QRST। फिर उसके बाद में आएगा U, तो U है यहां पर। फिर उसके बाद में U के बाद में अपने को पांच नंबर देंगे, तो U के बाद में VWXYZ, और Z के बाद में आता है A। मतलब पहले नंबर पर A आने होना, इसका मतलब इन दोनों में से हमारा एक आंसर है। यहां ये रीजन समझ में आया आपके? यहां पर देखो, इन दोनों में एक है, गैप है। फिर यहाँ I और L में ये दो का गैप है। फिर L और P में तीन का गैप है। फिर P और U में ये चार का गैप है। और फिर U और उसके बाद में आने वाला जो है उसमें पांच का गैप है। तो A वाला इसका आंसर है। अब A में भी दो ऑप्शन दे दिया है, तो फिर अपने को उसके आगे का जो नंबर है या लेटर है, तो उसका रीजन हमें देखना होगा कि वो B वाला रिलेशन आता है या Z वाला आता है। तो KPTWY ये यहां पर है, और या फिर जो FCYPT इस तरीके से जो दिया गया है, तो वो यहां पर दिया गया है। तो अगर हम तीसरा लेटर भी कंसिडर करें या दूसरा भी लेटर कंसिडर करें, तो इसमें हमें देखना होगा कि क्या क्या रीजन दिया गया है। तो अगर हम तीसरा लेटर देखते हैं तो सर डी आंसर है इसका। डी डी आंसर इनको डी लग रहा है। आंसर है। अभी अगर हम देखेंगे तीसरे लेटर में, तो या फिर दूसरे लेटर में, तो जो दूसरा लेटर है वो आगे बढ़ते जा रहा है। के JKLMNOP, यानी आगे बढ़ रहा है। के आगे P बढ़ रहा है, फिर P के आगे T है, फिर W है, फिर Y है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर Z आना चाहिए, यानी A और Z। और अगर Z से अगर हम रिवाइज भी करते तो ये देखो, इन दोनों में एक मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। फिर इनके बीच में Y और W के अंदर X गैप है, फिर W और T के अंदर दो का डिफरेंस है। इस तरीके से ये आते आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो जवाब आना चाहिए वो आना चाहिए ऑप्शन डी, AZG। ठीक है। तो ऐसे भी जी एकदम खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस आते हैं हमें, जहां पर हमें सीखने हर तरीके से कॉम्बिनेशन लगाना है और उसे सॉल्व करना है। ठीक है। चलिए अगला सवाल हमारे पास में है, ATCR, फिर ऑब्लिक है, फिर GN है और IL है।
यहाँ अब आपने बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आने वाला है। सर फर्स्ट ए ई पी। ईपी आना चाहिए ऐसा इन्होंने कहा है। बता सकते हैं रीजन आप? जी सर, फर्स्ट 80 है तो फिर उसका सीडी हमने ए टू जेड राइट कर लिया पेज पे, और हम्म उसके बेस पे 80, फिर वन बीच में छोड़ा है, इन्होंने बी छोड़ दिया है, सी लिया है। फिर सी हम्म के साथ वही इधर भी वही किया है, बीच में एस छोड़ दिया है, आर लिया है। हम्म मतलब रिवर्स में इधर एक छोड़ दिया है इन्होंने, हम्म इधर से आगे एक छोड़ा है, इधर रिवर्स में एक छोड़ा है। हम्म फिर ई, मतलब अभी डी सी के बाद डी छोड़ दिया है, ई लिया है, और इधर से हम आर के बाद क्यू छोड़ देंगे, पी आएगा। हम्म। तो ए के बाद में बी छोड़ के ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। तो यहाँ ऑप्शन ए पर सर। ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। तो इस तरीके से आसान क्वेश्चन भी आएंगे, थोड़े मीडियम बजट भी आएंगे, थोड़े हाईएस्ट लेवल भी आएंगे। तो अब आपका, अब ये क्वेश्चन आपके मतलब जहन पर डिपेंड करता है कि आपका जो दिमाग है वो कितना फास्ट चलता है, और आपके दिमाग के अंदर रीजनिंग की जो सलाहियत है वो कितनी है। तो इसके लिए आपको मतलब ये प्रैक्टिस से तो होता ही होता, मगर आपका टैलेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से उसको अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। चलिए, एक अगला सवाल है हमारे पास में है 14, 20, 16 और क्वेश्चन मार्क। बताइए। सर आंसर है 22। हम्म। A22। A22। 822। देखो, 14 और 20 में रिलेशन हमें ढूंढना है, और वही रिलेशन हमें 16 और आगे में आना है। तो अब उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो 14 और 20 में 6 का डिफरेंस है, और आगे भी फिर मेरे को लग रहा है कि 6 के आएगा। जी हाँ, 22। तो 22 इज द राइट आंसर। चलिए, सीक्वेंस का एक क्वेश्चन लेंगे अपन, क्या फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। 10th क्लास का अगर मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है तो वहां पर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है। 25, 15, 5, आगे का फिफ्थ टर्म बताना है मुझे क्या है। 45। सर हमको नहीं समझा। 25, 15, 5, मतलब ये नंबर चलते आ रहे हैं, तो पांचवें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, फिफ्थ टर्म कौन सा रहेगा? 25 है कि 25, 15 5?
25, 15, 5। अच्छा अब इसके आगे का एक नंबर आएगा और फिर उसके आगे का एक नंबर आएगा, तो वो नंबर क्या रहेगा, यानी पांचवा टर्म क्या रहेगा इस सीक्वेंस के अंदर। सर -15 आंसर है सर। मेरा क्वेश्चन है हम्म, 25 15 5 है कि 5 15 25। क्वेश्चन इधर कहाँ से स्टार्ट है? इधर से 25 से ना। हम्म। हाँ, तो आंसर इज -15। देख लीजिए, सबसे पहले तो यहाँ पर 25 दिया गया है, फिर उसमें से 10 कम हो रहा है तो 15 हो रहा है, उसमें 10 कम हो रहा है तो 5 हो रहा है, उसमें 10 कम होंगे तो -5 होगा, और उसमें 10 कम होंगे तो -15 होगा। इसका मतलब -15 इज द राइट आंसर। यहाँ पर 10 10 10 10 कम हो रहे थे, तो इस तरीके से सीक्वेंस वाला ये क्वेश्चन है। सर अदरवाइज वी कैन अप्लाई द टीएन फॉर्मूला। टीएन इज हाँ, इक्वल टू टीएन ए का वो प्लस तो, एन। मगर अब इनको जिनको पता नहीं, तो फिर वो 10वीं में जिन्होंने मैथ का पढ़ा है तो उसको पता रहेगा वो टीएन वाला, वरना फिर वो नहीं आता है वैसा। जल्दी आ जाता है। हाँ, उससे जल्दी आता है, मगर वो पता रहा तो आता ना। अब वो पहले टीएन समझाना पड़ेगा, ए क्या है, डी क्या है। चलिए, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम। 3 7 23 95। 3 7 23 95। अब इसमें नेक्स्ट टर्म कौन सा रहेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको। चलिए बताइए, 3 7 23 95। 3 है, फिर 7 है, फिर 23 है, फिर 95 है। एक मिनट सर। हम्म। तीन और सात में देखो, एक मिनट। जल्दी। सर नहीं 36 से आया। 36 सेकंड है अपने पास। नो देखो, आया सर, नो। 3 को डबल करे, 3 दूनी 6, और उसमें 1 मिलाए तो 7 आती। यस, ये कर दिए सर हम, यहाँ तक 7 किए। को टिबल करे और उसमें 2 मिलाए, यस सर, यहाँ तक हो गया हमारा, उसके बाद 7 × 21 और 2 × 23, तो 23 आते। फिर 23 को 4 गुना करे और उसमें 3 मिलाए, 23 × 4 = 92 और 3 × 95। फिर 95 को 5 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 4 मिलाओ, तो ये 9 वाला आ जाता।
मतलब कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए, जी सर। व्हाट सेम क्वेश्चन, व्हाट विल कम प्लेस एट द क्वेश्चन मार्क? 7, 26, 63, 124, 215, 342, 391, 511, 481, 421। अगर लिंक बंद हो जाए तो डबल उस पर क्लिक कर देना। 7, 26, 63, 124, 215, 342। एग्जैक्टली 1 मिनट के बाद में लिंक बंद हो जाएंगी, तो डबल उस पर टच कर देना आपने, तो डबल से यहीं से शुरू हो जाएगा। जी सर। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका जब तक, फिर अगला क्वेश्चन अगली लिंक में ले लेंगे। 7 है सबसे पहले, और 26 है और 63 है, तो ये करीब करीब दिख रहे हैं, क्यूब के करीब के नंबर है ये। तो 2 का क्यूब है 8, तो 8 में से एक गया तो 7। फिर 3 का क्यूब है 27, तो उसमें से एक गया तो 26। फिर 4 का क्यूब है 64, तो उसमें से एक गया तो 63। फिर 5 का क्यूब है 125, उसमें से एक गया तो 124। फिर 6 का क्यूब है 216, उसमें से एक गया तो 215। फिर 7 का क्यूब है 343। सर आंसर बी इसका 511। 511 511। इज द राइट आंसर। 511 इज द राइट आंसर। ठीक है।